मैं आज आप लोगों के समक्ष नागेश्वर महादेव पंचदेव मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं को कोटसा प्रणाम वंदन करता हूं। व्यासपीठ पर बैठे हुए परम आदरणीय पूजपाठ व्यास जी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी रसमयी वाणी से आप लोगों को 7 दिन कथा सुना करके मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं इनके वादकगण जो झांकी दिखाते हैं वो लोग, उन लोगों को भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। केशव नगर की तरफ से उन लोगों ने भी बड़ा रसिक भजनों का आप लोगों का स्वाद श्रवण कराया है। मैं आभारी हूं इन जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जो इनका जो है ध्वनि विस्तारण यंत्र है, ये लोग जो चला रहे, इन लोगों का भी मैं आभारी हूं कि इन्होंने आपकी कथा को पूरे भारत के प्रदेशों में और यहाँ तक के विश्व के भी 3-4 देशों में आपके सीधा प्रसारण दिखाया। इनका भी मैं आभारी हूं और केशव नगर की आम जनता की तरफ से मैं इनका अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आप सभी विद्वद्दन साधुगण जो महात्मा बैठे हैं, जिन्होंने कोई नैमिष से है, कोई सुदूर और देशों से है, प्रदेशों से है, ये लोगों ने आपको दर्शन दिया। संत के दर्शन बहुत दुर्लभ चीज है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। तुलसीदास जी लिखते हैं साधु का हृदय, नैनू देखा है आपने, मक्खन मठा मथा होगा, नैनू निकलती है, नैनू की तरह कोमल होता है। कहा लेकिन कवियों ने उपमा भी सही नहीं दिया। कहा क्यों? कहा नैनू जो है अपने प्रताप पर जब आप ताप देती हो, उसको मथने के बाद तब पिघलती है। निज परिताप द्रवहि नवनीता। और साधु जो है दूसरे को दुखी देखकर द्रवित होता है। साधु की महिमा तो अगर व्यास जी इस पीठ से 1-2 दिन 4 दिन गावे तब भी गा नहीं सकते। तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिख दिया, संत असंतन की अस्करणी जस कुठार चंदन आचरणी। कुल्हाड़ी और चंदन जैसे होते हैं वैसे संत और असंत की करनी है। कहा अंतर कितना है? काटे पलस परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, उस कुल्हाड़ी में भी चंदन अपना गुण देता, महकने लगती है। ऐसे साधु गण, इनको नमन करता हूं। और व्यास जी ने कई बार आपको पीठ से कहा है कि जो भगवान पर आश्रित रहता है, उसको अगर कोई दुष्ट भी उसके साथ दुष्टता करता है तो ईश्वर उसको दंड देता है। वो दंड जो आप नहीं दे सकते, वो ईश्वर को दंड प्रदान करता है। इसी में जब कुल्हाड़ी जो चंदन को काटती है, लिखा उसका परिणाम क्या होता? ताते सुर शीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड। सब देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है चंदन। और परसुदा पीटत घने परसुबदन हदन। ताप में उसको जला करके कुल्हाड़ी को घन से पीटा जाता है। यह दंड ईश्वर को देता है। मैं इन साधुओं को नमन करता हूं। हमारे बड़े भाई भैया आशुतोष जी, इन्होंने व्यासपीठ से परम पूज्य आदरणीय व्यास जी ने कई बार हमारा और इनका नाम लिया। आशुतोष जी ने इनसे जाके कहा कि खाली हमारा परिवार दीक्षित परिवार नहीं है, मेरा केशव नगर पूरा परिवार है। मैं आशुतोष भैया को भी बड़ा धन्यवाद देता हूं कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम इन्होंने कर दिखाया। मैं सभी केशव नगर वासियों को
और सुदूर से आए हुए लखनऊ क्षेत्र के या पड़ोस के जिले से आए हुए जितने भी श्रोतागण यहाँ आए हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के कारण यह इतनी सुलभ सुंदर झांकी और कथा प्रस्तुत हो सकी। आज विराम की ओर है, मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ रामनारायण मिश्र और उनके परिवार का, श्याम जी, राम जी मिश्र, इनके परिवार का आभारी हूँ जिन्होंने पूरे परिवार सहित इस कथा में सेवा करके और सभी लोगों का मन मुग्ध किया, सेवा की। मैं आभारी हूँ ज्ञानेंद्र कुमार दीक्षित, आशुतोष दीक्षित, उत्कर्ष दीक्षित, मनोज शुक्ला, मनोज दीक्षित, दीपू दीक्षित, रामानंद, अन्य परिवार के जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनके कारण ये सुचारू रूप से व्यवस्था जो आप देख रहे हो, ऊपर खाने की, नाश्ते की, प्रसाद की, ये सब जो व्यवस्था चल रही है, ये सब व्यवस्था का व्यवस्था का मैनेजिंग व्यवस्थापक ये लोग हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। संतोष शुक्ला जी जो 7 दिन से प्रसाद की पूरी व्यवस्था वही करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस कथा में 4 चांद लगाए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। चूंकि कथा बहुत देर सुन रहे हो, अब मैं जो लोग हमारे, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, हमारे कार्य में मुकेश हैं, राकेश हैं, अन्य लोग जो हैं, जो काम करते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्हीं के कारण सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो पा रही। मैं यहां से अभी तक मैं सशंकित था कि हमारे बाद ये व्यवस्था कैसे चलेगी। आज हमको ये विश्वास हो गया कि हमारे बाद भी ये धर्म की व्यवस्था ज्ञानेंद्र कुमार दीक्षित, आशुतोष दीक्षित, उत्कर्ष दीक्षित और मिश्रा जी का परिवार तथा केशव नगर जिसको पूरा परिवार आशुतोष दीक्षित ने मान लिया है, उन लोगों की कारण, उनकी सहयोग से ये व्यवस्था हमारे न रहने पर भी निरंतर चलती रहेगी। मैं आप लोगों की तरफ से, केशव नगर वासियों की तरफ से, जो श्रोतागण बैठे हैं उनकी तरफ से आज एक ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक इसी तरह व्यास जी से, पूज्यपाद व्यास जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो कथा, जितनी कथाएं आपको मालूम हैं, जो कथाएं आप करते हो, उन कथाओं को एक एक करके, 2 कथाएं आप जैसे राम कथा या कोई और कथा करके दो, उसके बाद फिर भागवत कर दें, फिर 2 कथाएं करके फिर भागवत कर दें, जिससे जीवन में मनुष्य के निरंतर अन्य कथाओं का भी समावेश होता रहे और इसी तरह लोग सहयोग करते रहे। आज इतने सालों बाद इसलिए प्रतिज्ञा किया है क्योंकि आज मुझको ये विश्वास हो गया कि ये आप लोगों की बदौलत और जो कार्यकर्ता जिनका मैं नाम ले चुका हूं, इनकी बदौलत ये कार्य सुगम हो गया है और अनवरत चलता रहेगा। एक परिवार विनय दीक्षित, ब्रजेश दीक्षित, उनके 2-3 भाई सोनू दीक्षित, कृष्णानंद, वो अन्य तमाम लोग हैं, उनको भी मैं सबको जो है आभार व्यक्त करता हूं। और ये सब लोग लगे हुए हैं, पूरा परिवार, और जब इतना बड़ा केशव नगर परिवार को आशुतोष दीक्षित ने परिवार मान लिया तो नाम ले पाना संभव नहीं है। इसलिए अगर किसी का नाम छूट रहा है तो मैं उससे क्षमा मांगते हुए इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। व्यास जी से अनुरोध है, चाहे जैसी भी सब परिस्थिति हो,
कथा का समय हमेशा हमारा यही रहेगा। 9 दिन होगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, 11 दिन होगा, 4 दिन बढ़ जाएगा, लेकिन कथा का समय जो भंडारा हमारा होता है, ये छठी वाले दिन भंडारा हमारा हो, ये अनुरोध आपसे जरूर हमारा है। अब बाबूजी बोल रहे हैं बीच में, फिर बोलते रहेंगे। अच्छा, इन्होंने तो बोल दिया, मैं भी तो जान लूं, क्योंकि देखो मैं कौन कौन चाहता है कि मैं आऊं आप लोगों के बीच में। चलो, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मेरा भी वचन है, चाहे कोई